नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो है बैंक रिकंसिलिएशन पर। जी हां, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो आप लोगों को कैसे करनी है, किस तरह से आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर सकते हैं, ये सारी बातें आज इस वीडियो में करने वाले। और इसमें मैं कुछ गिनी चुनी एंट्रीज के बारे में बात करूंगा और आप लोगों को काफी अच्छे और डिटेल तरीके से समझाऊंगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते समय आप लोगों को कौन सी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहां पर कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखा दूं। तो यहां पर बैंक रिकंसिलिएशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा बैंकिंग पर और यहां पर आप लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन सेक्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको जिस भी बैंक का रिकंसिलिएशन करना है वो बैंक आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये बैंक को रिकंसाइल कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये सारी की सारी एंट्रीज है जो हमारी इस कंपनी में हो रखी हैं और आपको इसे रिकंसाइल करना है विद द पासबुक, यानी बैंक स्टेटमेंट आप पहले लेकर आइए और फिर उससे इसे रिकंसाइल करिए। तो बैंक स्टेटमेंट मैं लेकर आ चुका हूं, आप देखिए ये है वो बैंक स्टेटमेंट जिसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज शो हो रही हैं और आपको इसे रिकंसाइल करते हुए बताना है कि क्या क्या एंट्रीज हो रखी हैं किस तरह से। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारी एंट्रीज दे रखी हैं, लेकिन मैंने इनमें से कुछ गिनी चुनी एंट्रीज आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं जिससे कि मैं आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूं और आपका टाइम भी बचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि आप लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब भी करते हैं तो आप लोग का मेन पर्पस जो होता है वो होता है ये, यानी आप लोगों को अभी जो बैलेंस दिखाई दे रहा है एज पर द बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है 5,01,469 रुपए। तो यहां पर ये वाला अमाउंट आप लोगों का अभी यहां पर मैच नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर जो अमाउंट आ रहा है वो आप लोग का आ रहा है 4,93,720 रुपए। तो इस केस में अब हमें क्या करना है, रिकंसाइल करना है और रिकंसाइल करके हमें ये वाला अमाउंट मैच करके लेकर आना है। और रिकंसाइल कैसे करेंगे ये सारी बातें आज आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर चेक करिए, आप लोग का जो ओपनिंग बैलेंस है वो इस बैंक का यहां पे गिवन है, साथ ही वो ओपनिंग बैलेंस आप लोग को यहां पर दिया हुआ है। और ये ओपनिंग बैलेंस इस बात का प्रूफ है कि आपने अभी बहुत सारी रिकंसिलिएशन नहीं की है, यानी आपने कोई भी रिकंसिलिएशन नहीं की है। बेसिकली बैंक के ओपनिंग बैलेंस से ही आप शुरुआत कर रहे हैं। ओके, तो पर्टिकुलरली ये भी हो सकता है कि आप लोग की बैंक स्टेटमेंट किसी एक महीने की, एक दिन की या पूरे साल की आ सकती है। डिपेंड ऑन द बिजनेस, डिपेंड ऑन द कंपनी कि आपका डेटा कैसा है, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से आपको बैंक स्टेटमेंट मिलती है कंपनी के अंदर। तो जैसे मेरे पास जो ये बैंक स्टेटमेंट आई है वो 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर तक की है। ओके, तो इस तरीके से मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी बैंक स्टेटमेंट कितनी सारी है और कौन कौन सी एंट्रीज यहां पर शो हो रही है। तो चलिए एक एक। तो दोस्तों अब आप देखिए इसे रिकंसाइल कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को यह देखना है कि आपकी टैली में जो ट्रांजैक्शन हो रखी है वो आप लोगों को यहां से मैच करनी है। कैसे मैच करेंगे, अगर आपको मैच करनी है अपनी टैली से बैंक स्टेटमेंट को तो इसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक आपकी इंस्ट्रूमेंट आईडी जिसे आप चेक नंबर भी कह सकते हैं, और दूसरा आप लोग का नरेशन जिसमें आप लोग का प्रॉपरली ये लिखा रहता है कि क्या आप लोगों ने उसमें किया है, और तीसरा आप लोग का विड्रॉल या डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, तो इनके हिसाब से आप अपना बैंक स्टेटमेंट मैच करेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले आप लोग को कैश ट्रांजैक्शन दिख रही है। तो यहां पर आप लोग की कैश ट्रांजैक्शन 20,000 रुपए की है और वो ट्रांजैक्शन यहां पर भी आप लोग को शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रांजैक्शन यहां पर भी है और यहां पर भी है। और अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो ट्रांजैक्शन यहां पर है वो 2 अप्रैल को चढ़ी है और सेम वही डेट आप लोग की यहां पर भी दिखाई दे रही है, यानी सेम डेट है। तो बैंक में भी वो एंट्री 2 अप्रैल को ही हुई है, तो आप लोग को यहां पे 2 अप्रैल डाल देनी चाहिए। और जैसे ही आप 2 अप्रैल डालेंगे तो आप चेक करिए आप लोग का जो बैलेंस है वो नीचे मैच हो चुका है। आप देखिए 12,29,300 आ रहा है और वही बैलेंस आप लोग को यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है 12,29,300। ठीक है, इसी तरह से आपको मैच करते जाना है, हर एक लाइन को लाइन बाय लाइन मैच करते हुए आप लोग को एंट्रीज में सिर्फ इतना काम करना है, बैंक डेट एंटर करनी है। और जैसे ही आप बैंक डेट डालते जाएंगे रिकंसिलिएशन होता चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरी एंट्री में। अब दूसरी एंट्री में आप लोग को डेट, तो देखिए डेट से तो आप मैच नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग को इंस्ट्रूमेंट आईडी यहां पर दी हुई है। आप चेक करिए, इंस्ट्रूमेंट आईडी यानी चेक नंबर होता है। तो यहां पर आपको चेक नंबर गिवन है और उसका अमाउंट भी गिवन है। तो लेट्स सी, ये वाला चेक नंबर आप लोग को यहां पे दिखाई दे रहा है और ये एंट्री
आपकी टैली के अंदर 2 अप्रैल को हुई थी, लेकिन आप लोग के बैंक में ये एंट्री 1 मई को हुई है। तो आपको क्या करना है, यहां पर 1 मई एंटर करना है। 1 मई एंटर करते ही तुरंत आप देख सकते हैं आप लोग की जो बैंक स्टेटमेंट है वो मैच हो चुकी है। आप लोग का जो बैलेंस आ रहा है वो 12,24,730 रुपए आ रहा है, जो कि यहां पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, बैंक की स्टेटमेंट को मैच करते हुए चलना है और सिर्फ बैंक डेट डालिए और जो स्टेटमेंट में मिल रही है वो करते जाइए, बस इतना करना है। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो लेट्स सी, कुछ ऐसी एंट्रीज भी हो सकती हैं जो बैंक में ना दिखाई दें, यानी आपकी टैली में ना दिख रही हो, तो आपको उन एंट्रीज को कैसे पास करना है यहीं पर। तो लेट्स सी, आपकी एक एंट्री आप लोग को यहां पे शो हो रही है, ये है बैंक इंटरेस्ट वाली। अब आप चेक करिए, बैंक इंटरेस्ट वाली यहां पर 640 की कोई एंट्री नहीं है। अब इस एंट्री को आपको यहीं पर पास करना है। तो आप कैसे पास करेंगे, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट आपको मिला है। तो आप क्या करेंगे, यहीं पर प्रेस करेंगे Alt J, और Alt J प्रेस करने के बाद आप लोग को यस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, F6 प्रेस करना है। और F6 क्योंकि रिसिप्ट की एंट्री पास कर रहे हैं आप, और ये बैंक स्टेटमेंट से ही देखकर पास कर रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहले आपको डालना होगा डेट। तो यहां पे डेट डालिए 1 मई, और यहां पर क्रेडिट में कर दीजिए Alt C करके एक नया लेजर क्रिएट करिए, उसका नाम रहेगा बैंक इंटरेस्ट। तो एक नया लेजर हमने बना लिया है बैंक इंटरेस्ट के नाम से, और इसे इनडायरेक्ट इनकम हम ले लेते हैं। उसके बाद कंट्रोल A प्रेस करते हैं और यहां पर वो अमाउंट स्पेसिफाई कर देते हैं जो कि हमें रिसीव हो रहा है। तो हमारे इंटरेस्ट में हमें इतना अमाउंट रिसीव हो रहा है, और इसे पीएनबी के लेजर के साथ सेटल कर दीजिए। और दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर चेक डीडी का ऑप्शन दिया हुआ है, जबकि चेक डीडी नहीं है, ये एक अदर ट्रांजैक्शन है। ओके, बस आपको इतना करना है, और उसके बाद आप नरेशन लिख सकते हैं और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं तो यहां पर आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली शो हो रही है, आ गई। इस एंट्री को बस आपको क्या करना है, क्योंकि ये एंट्री आपने बैंक से ही देखकर डाली है, तो इसकी इंस्ट्रूमेंट डेट और बैंक डेट बिल्कुल सेम होगी। तो यहां पर आप सिंपल सा काम ये करेंगे, 1 मई डेट डाल देंगे, क्योंकि ये आपने बैंक स्टेटमेंट से ही देखकर चढ़ाई है। तो कोई भी एंट्री जो आप बैंक से देखकर चढ़ाते हैं, यानी बैंक स्टेटमेंट से देखकर चढ़ाते हैं, तो उसे आप सेम डेट मेंशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस तरह की एंट्रीज आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा जो एंट्री है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक एडिशनल है और जो आप लोगों को अलग लगेगी, वो है ये वाली एंट्री। ये वाली एंट्री, इस एंट्री में आप चेक करिए, यहां पर पेमेंट रिसीव हुआ है, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा तीसरा तरीका। तो दोस्तों पहला तरीका मैंने आपको बताया चेक के हिसाब से आप देख सकते हैं, दूसरा तरीका आप अमाउंट के हिसाब से देख सकते हैं, तीसरा तरीका यह है कि आप नरेशन से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि नरेशन में लिखा है आरके स्टोर। आरके स्टोर आप चेक करें, आरके स्टोर से चेक मिला है, तो क्या आप लोग की ये आरके स्टोर वाली एंट्री यहां पर है? तो आप देखिए यहां पर आपको बहुत सारी पार्टीज के ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, और इसमें आरके स्टोर वाला ट्रांजेक्शन भी आपको यहां पे स्पेसिफाई हो रखा है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि 1,13,400 का जो बैलेंस है वो आपको दिखाई दे रहा है, और इसका जो चेक नंबर है वो आपको यहां पे शो हो रहा है, आप चेक करिए। तो यहां पर चेक नंबर भी दिया हुआ है, तो आप चेक नंबर से भी इसे चेक कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर डेट डाल देनी है, और ये डेट कौन सी है, यहां पर देखिए 2 मई है, तो यहां पे 2 मई डाल दीजिए, सिंपल। 2 मई डालने के बाद आप लोग को सिंपल इसे एक्सेप्ट कर लेना है, और ये आपकी ट्रांजेक्शन रेक्टिफाइड हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं एटीएम विड्रॉल चार्जेस। अब दोस्तों एटीएम विड्रॉल चार्जेस एक तरह का बैंक चार्ज है, और इसे आप कैसे पास करेंगे, सिंपली चेक करिए। इस एंट्री को पास करने के लिए आप लोगों को सिंपली पेमेंट एंट्री पास करनी है। तो पेमेंट एंट्री कैसे करेंगे, सेम यहां पर फिर से आप Alt J प्रेस करिए और एक्सेप्ट करिए। उसके बाद आपको पेमेंट एंट्री पे जाना होगा, उसके लिए आप 5 प्रेस करेंगे और यहां पर पेमेंट एंट्री पास करेंगे। आप डेट डालेंगे, बैंक की डेट जो है वो है 2 मई, तो यहां पर 2 मई डेट डाल दीजिए। उसके बाद आप Alt C करके एक नया लेजर बनाएंगे जिसका नाम है बैंक चार्जेस। दोस्तों कोई भी चार्जेस बैंक से जो भी हो रहा होगा, चाहे एसएमएस चार्जेस हो, चाहे किसी भी तरह का चार्ज हो, उसे आप एक ही लेजर में डालेंगे जिसका नाम रहेगा बैंक चार्जेस, और इसे आप कंसिडर करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल A प्रेस कर देते हैं और इसका जो अमाउंट है वो यहां पे डाल देते हैं 540 रुपए, और यहां पर पीएनबी सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि क्रेडिट मुझे पीएनबी करना है, और यहां पे चेक नहीं आएगा, ये बात आपको पता है, चेक नहीं डालना है और चेक नंबर भी स्पेसिफाई नहीं करना है। एक्सेप्ट कर दीजिए और ये एंट्री हो चुकी है। अब आपको इसे रिकंसाइल करना है, तो रिकंसाइल करने के लिए सिंपली जाना है इस एंट्री पर और यहां पर बैंक की डेट सेम डाल देनी है। हो गया रिकंसाइल। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको रिकंसाइल कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी सी एंट्रीज आप लोगों को देखने को मिलेगी बैंक स्टेटमेंट में। कुछ ऐसी एंट्रीज भी होती हैं जो एक एक्सेप्शनल केस है। चलिए मैं आपको बताता हूं, एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये एक एंट्री है जिसमें यूपीआई किया है हरिराम ने। अब कई बार ऐसा होता है हरिराम का जो यूपीआई है हो रखा है, लेकिन दोस्तों समस्या यह है कि यूपीआई करने वाला व्यक्ति यहां पर तो स्पेसिफाई हो रखा है, व्यक्ति का नाम दे रखा है राम
हरिराम, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें यह पता नहीं चल पाता कि ये कंपनी कौन सी है। अब हरिराम के नाम से तो ट्रांजैक्शन मैंने कभी करी नहीं होगी, क्योंकि इस कंपनी में मेरी जो मेन पार्टी है वो फैशन पॉइंट है। वैसे तो मैंने इसमें लिख रखा है, लेकिन आप लोगों को जनरली कई बार नरेशन के अंदर ऐसा नहीं दिखाई देगा कि जो हरिराम पार्टी है वो किस चीज की पेमेंट कर रहा है या कौन सी यूपीआई पेमेंट कर रहा है। तो अब ये ट्रांजैक्शन ऐसी है जो हमारे बैंक में तो हो गई है, लेकिन हमारे पास इसकी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर ऐसी ट्रांजैक्शन आप लोग को रिकॉर्ड करनी है तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अब चलिए देखते हैं। वैसे तो इसमें पता चल रहा है कि फैशन पॉइंट से पेमेंट रिसीव हो रही है, तो लेट्स सी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन अगर आपको मिल जाती है और आपको पता नहीं चलता कि कौन इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में कौन सा व्यक्ति है जिसने पेमेंट देनी है। तो यहां पर 84,500 का वो अमाउंट है जिसके अगेंस्ट में पेमेंट मिली है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि वो पेमेंट देने वाला व्यक्ति कौन है। तो अब क्या करेंगे, इस केस में आप लोगों को सिंपली को एक नया लेजर क्रिएट करना होगा जिसका नाम है सस्पेंस। तो ऑल्ट जे प्रेस करिए और यहां पे एक्सेप्ट करिए और सिंपली यहां पे रिसिप्ट के अंदर जाइए और रिसिप्ट के अंदर जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ऑल्ट जे प्रेस करके एंट्री पास कर देनी है। ऑल्ट सी करके आप लोग को एक नया लेजर बनाना है जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद आप लोग को इसके रखना है अंडर सस्पेंस अकाउंट। जी हां, इस लेजर को आप लोग को सस्पेंस अकाउंट के अंदर डालना है और आपको इसका अमाउंट यहां पे स्पेसिफाई कर देना है। दोस्तों अब इस एंट्री को तो आपने स्पेसिफाई कर दिया है और इसका अमाउंट जो है पीएनबी में आप रिसीव कर लीजिए। मान लीजिए फ्यूचर में मुझे ये पता चलता है, अभी तो ये ई फंड ट्रांसफर है, लेकिन अभी मुझे फ्यूचर में ये पता चल जाता है ये व्यक्ति कौन है। अभी तो मेरे को पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं अभी तो रिकंसाइल करूंगा। तो रिकंसाइल आज तो मैंने कर लिया है, इन फ्यूचर अगर मुझे इस एंट्री को ठीक करना होगा तो मैं कैसे ठीक करूंगा, तो जो यहां पर ये वाला पॉइंट आपको सीखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये सस्पेंस वाली एंट्री मैंने अभी तो पास कर ली है, लेकिन अभी मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ये पार्टी कौन है जिसने मुझे पेमेंट दी है। मान लीजिए इन फ्यूचर मुझे पता चल जाता है कि ये पार्टी कौन है जिसने मुझे पेमेंट दी है, तो उस केस में मैं एंट्रीज को कैसे पास करूंगा, इसके लिए मुझे एक जनरल एंट्री पास करनी होगी। जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि ये पार्टी कौन है जिसने मुझे पेमेंट दी है, तो अब मुझे क्या करना होगा, यहां पर जाकर जनरल में आप लोगों का सस्पेंस डेबिट करना होगा। जी हां, सस्पेंस को आप डेबिट में भी यूज कर सकते हैं और सस्पेंस को आप क्रेडिट में भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर सस्पेंस को डेबिट कर देंगे और 84,500 डालने के बाद आप लोगों को क्रेडिट उस पार्टी को कर देना है जिस पार्टी से ये पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो लेट सपोज यहां पर वो पार्टी है बीपी टेक्सटाइल और उससे मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे उसका लेजर सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर दिया। तो इस तरह से आप एंट्री पास कर सकते हैं और जनरल में ट्रांजैक्शन करने के बाद अपनी उस सस्पेंस को सेटल कर सकते हैं। तो ये सेटलमेंट इस तरह से हो जाए ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल सके। तो दोस्तों समझ में आया आप लोग को, ये एक प्रॉपर तरीका था जिससे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और आप लोगों को बीआरएस करने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जहां जहां एरर्स आती हैं, वो मैंने सारी बात कर ली है। फिलहाल अगर बैंक इंटरेस्ट की एंट्री अगर आप करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी एंट्रीज आप लोग को मिल जाती है तो वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपकी यूपीआई पेमेंट रिसीव हो रही है तो आप यूपीआई के लिए चाहें तो एक अलग लेजर भी बना सकते हैं, वो आपका यूपीआई का ही हो सकता है, पर उसका लेजर जो आप लोग क्रिएट करेंगे वो बैंक अकाउंट के अंदर ही क्रिएट करेंगे। जैसे सपोज करिए आपका एक्सिस बैंक का यूपीआई है तो आप लोग को एक्सिस बैंक का यूपीआई है, पेटीएम आप लोग का लेजर बन जाएगा, पेटीएम का नाम भी आप बना सकते हैं लेजर में, बट उसे अंडर बैंक अकाउंट ही रखेंगे और उसका जो ट्रांजैक्शन और अकाउंट नंबर है वो आपका किससे लिंक है वो आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को एक यूपीआई लेजर क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे, लेजर में जाइए और क्रिएट में जाइए। जैसे मान लीजिए एक पेटीएम का लेजर आपको क्रिएट करना है तो पेटीएम का लेजर आप क्रिएट कर लीजिए, बैंक अकाउंट रखिए और इसके अंदर वो वाला अकाउंट नंबर डालिए जिसके अंदर ये पेटीएम का जो अमाउंट है वो जाने वाला है। ठीक है, तो पेटीएम आपने डाल दिया, पेटीएम का लेजर आपने बना लिया, उसके अंदर अकाउंट नंबर डाल दिया जिससे भी ये लिंक है पेटीएम, जैसे ही कोई पेमेंट करता है, गूगल पे करता है तो वो किस अकाउंट में जाएगा वो यहां पर आपको मेंशन कर देना है। तो इस तरह से आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को सारी बातें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।